मैं आशुकी वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं विपक्षी गठबंधन की। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं, लेकिन उन तमाम पार्टियों में जो मुख्य पार्टी है वो है कांग्रेस। उसी विपक्षी गठबंधन की शुरुआत जिस विपक्षी गठबंधन की शुरुआत साल 2023 में हुई थी, उसी की शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जेडीयू पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार ने, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को इस चुनाव में हराने की, बीजेपी को इस चुनाव में हराने की। लेकिन आखिर किसने सोचा था और आखिर किसे पता था कि वही नीतीश कुमार जो कहीं ना कहीं इस इंडी गठबंधन की, इस विपक्षी गठबंधन की, इंडिया अलायंस की शुरुआत कर रहे हैं, वही विपक्षी कुमार पलटी मार जाएंगे। वही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस प्रकार से पलटी मारेंगे कि विपक्षी गठबंधन की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि विपक्षी गठबंधन को भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि जिस नीतीश कुमार ने हमारे साथ शुरुआत की थी, आज वही नीतीश कुमार, आज वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ समर्थन किया, इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, जेडीयू का एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, उसके बाद से ही इंडिया अलायंस की मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई, क्योंकि इंडिया अलायंस के लिए पीएम फेज जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो इंडिया अलायंस ने उनको देने की कोशिश कहीं से कहीं तक भी नहीं की और ना ही इस मुद्दे पर सहमति जताई। लेकिन अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब नाराज है, और नीतीश कुमार नाराज है प्रधानमंत्री मोदी से। क्यों नाराज है? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार में नीतीश कुमार का जो दबदबा है वो दबदबा कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने इस बात का निर्णय लिया था कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए मैं एनडीए में शामिल होंगे और नवी बार शपथ दूंगा, और शपथ उन्होंने ली भी। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री पद पर शामिल हुए। लेकिन अब पीएम मोदी से नीतीश कुमार आखिर क्यों नाराज है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माही। माही, आपका स्वागत है। माही, याद कर लेते हैं उस समय जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे और इंडिया अलायंस को एक तरह से उनका जो बयान हुआ था वायरल, उस बयान में साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस विपक्षी गठबंधन का कोई भी भविष्य नहीं दिखता। वो बयान के बाद अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नाराजगी से जुड़ी जो खबरें आ रही है, क्योंकि बिहार में आप देखिए जनता कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज है। क्या राजनीतिक समीकरण देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि इस बार क्या इस लोकसभा चुनाव में अगर उनको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन के साथ उनको रहना चाहिए, तो क्या फिर से वो तेजस्वी यादव के साथ जाते हुए दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव का जिस तरीके से उनके लिए एक नरम रुख देखने को मिलता है, और आप देखेंगे नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जब प्रोटेस्ट हो रहा था और जब फाइनली वो राज्यसभा में जा रहे थे, तो दोनों लोग आपस में मिलते हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में दिख नहीं रहा था कि इनके बीच में कोई मनमुटाव है। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ने एक दरवाजा तेजस्वी यादव के लिए अभी भी खोल कर रखा है। हालांकि बयानबाजी तो बहुत की उन्होंने आरजेडी के लिए, लालू के लिए और फिर उनके परिवार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सॉफ्ट रुख जो कहीं ना कहीं देखने को मिला है हमेशा से दोनों पक्षों की तरफ से, ना कि एक पक्ष की तरफ से। और रहा अभी नीतीश कुमार में जनता की जनाधार की बात, तो कहीं ना कहीं देखिए जनता का जो विश्वास है नीतीश कुमार के लिए डगमगाता हुआ नजर आया। आप देखिए कोई मंत्री बार बार कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में, एक अस्थायित्व तो कोई राजनीति नहीं है। तो ऐसे में यही माना जा सकता है कि ये किसी पार्टी के लिए ये बेहद एक, मुझे नहीं लगता कि अच्छी रणनीति मानी जा सकती है कि एक बार इस पार्टी में एक बार उस पार्टी में। जनता में भी कहीं ना कहीं भ्रामक स्थिति देखने को मिलती है श्रुति कि आप किसका समर्थन करेंगे। आज आपने नीतीश कुमार के मैनिफेस्टो या बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखकर आपने वोट किया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कल आरजेडी के मैनिफेस्टो में चले गए, वहां की मैनिफेस्टो जनता को पसंद नहीं आई। तो इस तरीके की जो तमाम तरीके की रणनीति बनाती है एक पार्टी, और जनता उन्हीं को सोचकर वोट देती है। लेकिन जब मंत्री या फिर सांसद या विधायक जब अपनी पार्टी से पलट कर किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो जनता का जो विश्वास है वो टूटता हुआ नजर आता है। और वही नीतीश कुमार ने भी किया है, और जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया। अगर इस बार भी वो एनडीए का साथ छोड़कर आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को इससे खासा नाराजगी देखने को मिल सकती है। हालांकि नीतीश कुमार ने भरे मंच पर तो बोला था मोदी के सामने कि अब वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, अब भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे, मोदी के साथ ही रहेंगे। अब लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में, इसके पहले भी उन्होंने इस तरीके की बहुत बयानबाजी की थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं नजर आई थी। तो इस बार भी हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि नीतीश
कुमार अगर एक बार फिर से पलटी मारते हैं, यानी एक बार फिर से एनडीए का साथ छोड़ के, जिस प्रकार से लालू यादव ने इस बात का जिक्र किया था और साफ तौर पर माही वो बयान याद करते हैं, नीतीश कुमार जब गए थे शुरुआत में एनडीए में शामिल हुए थे, तब लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया था। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर ये चीज कही थी कि नीतीश जी को अगर वापस आना है तो आ जाएं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए हमेशा से खुले हैं। क्या उनके बयान के जो संकेत उस समय दिए जा रहे थे कि नीतीश कुमार वापस जाएंगे? हालांकि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इस बात को ढक दिया था, इस मुद्दे को ढक दिया था, ये कहकर कि देखिए अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मैं जहां आ गया हूं अब तो मैं यही रहूंगा। क्या आपको लगता है कि लालू प्रसाद यादव का वो बयान जो उस समय संकेत दे रहा था, वो संकेत क्या आज भी दिए जा रहे हैं? भाई सिर्फ केवल लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव का भी वो बयान आप याद कर लीजिए, जब उन्होंने कहा था कि दिल से तो नीतीश जी हमारे ही साथ हैं, दिल से तो वो पीएम मोदी के साथ नहीं है। तो कौन सा खेल ये कहीं ना कहीं आरजेडी चलने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में भी नीतीश कुमार की जो स्थिति है ना, वो बुरी कंडीशन में नहीं चल रही, वो अभी बेहतर कंडीशन में है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार का बीच में स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, या अपनी बातों पे फ्लिप कर जाते हैं। आप देखेंगे, आपने भरे मंच से उन्होंने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी। अब हो सकता है कि इससे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल अब आहत हो जाए प्रधानमंत्री की, बोले कि अब इनकी स्टेटमेंट में ही कोई भरोसा नहीं है, या जब ये जो स्टेटमेंट देते हैं उससे जो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो जनता कैसे कनेक्ट कर पा रही है। तो हो सकता है कि इसमें सख्त रुख अपनाती हुई नजर आए भारतीय जनता पार्टी, या फिर एक होता है कि जिस तरीके से इमेज नीतीश कुमार की पहले थी अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह जाए, क्योंकि एक उम्र आने के साथ साथ एक राजनीति के अंतिम पड़ाव पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर उनको कम सीटों पर मनाने की कोशिश करती है, या फिर चाहती है कि नीतीश कुमार थोड़ा हमारे कहने के हिसाब से चले, अगर नीतीश कुमार को केयर करते हुए नहीं नजर आते, अपनी मनमानी करते हैं और इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं जो पार्टी के हित में नहीं है, या फिर एक मजाक का कारण बन जाए, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनसे थोड़ा किनारा करने की कोशिश करेगी, और उसमें कोई दो राय नहीं है, फिर नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ रुख करेंगे। बिल्कुल, देखिए मेरा एक आखिरी सवाल एक और आपसे रहेगा माही, हमारे पास थोड़ी समय की, आप देखें थोड़ा समय हमारे पे कम है, तो हम आखिरी एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। नीतीश कुमार क्या खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बाद, या अगर इस चुनाव में बीजेपी इस बार सत्ता में आती है तो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो प्रधानमंत्री का फेस ही बनना चाहते थे, तभी उन्होंने इंडिया गठबंधन का कहीं ना कहीं एक नींव रखी थी, और इसका जो मेन फेस नीतीश कुमार ही माने जा रहे थे। जब वहां से वो निकल जाते हैं तब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में या जनता के बीच में खलबली देखने को मिली थी कि अरे वो निकल गए तो अब यहाँ पर प्रधानमंत्री फेस कौन होगा। और वही बात है, जब वो थे तो प्रधानमंत्री फेस निकलकर सामने आ रहा था, पता चल रहा था कि नीतीश कुमार बनेंगे। जब से नीतीश कुमार ने छोड़ दिया तब आज तक कोई इंडिया गठबंधन ने अपना कोई फेस ही नहीं चुन पाए हैं। तो इसी में ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में रह के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो दूर दूर तक कहीं संभव नजर आता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के बाद भी आप देखेंगे कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पीएम बनने के लिए कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में और बेहतर कर भी रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिस तरीके से बयानबाजी में स्लीप, आपने देखा जब उनका एक बयान जब संसद में गए थे और वहां पर उन्होंने संसद में खड़े होकर महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो कहीं ना कहीं इस बात से भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितना ट्रोल किया था। तो ऐसे में अगर कोई नेता अपने शब्दों पर लगाम नहीं लगा पाता, इस तरीके के बयानबाजी करता है चाहे महिलाओं के लिए चाहे किसी के परिवार के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो पीएम बनने के लिए इतना बड़ा दावेदार हो सकता है। और खासकर अगर एक फ्लिप पर्सनालिटी है तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए बिल्कुल, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान तो बहुत दिए थे, लेकिन लालू यादव का और तेजस्वी यादव का जो बयान आ रहा है सामने, और कहीं ना कहीं तमाम बयानों को अगर हम एक बार इन बयानों पे गौर करें तो ये बयान जो थे वो इस प्रकार के थे कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे तो देखिए अब भी खुले हैं। तो अब देखना ये है आने वाले समय में कि क्या सच में नीतीश कुमार के लिए जो दरवाजे हैं वो आरजेडी के सच में खुले हैं, क्या एक बार फिर से इंडिया अलायंस की कमान, या तो इस चुनाव में, देखिए अब चुनाव लोकसभा चुनाव का तो अंत आ चुका है बिल्कुल, क्या इस लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार इंडिया का साथ छोड़ेंगे, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में शामिल होंगे? फिर आप फिलहाल अब इन तमाम सवालों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, और बाकी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।